समाज का एक ऐसा तबका है जो कि वेश्याओं के पास जाना पसंद करता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी खबरें आती हैं ऐसी, जिसमें कोई बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, या फिर किसी बच्ची को सेड्यूस कर दिया, या किसी अधेड़ उम्र की महिला के साथ रेप हो गया। ये सारी बातें जो समाज में हो रही हैं, ये जिस लेवल पर आज हैं और जो खबरें हम देख रहे हैं, अगर वेश्याएं नहीं होती तो शायद ये किसी और ही लेवल पर होता। ये खबरें हमको ज़्यादा सुनाई देती। आदमी में एक हैवान होता है, आदमी इंसान तो है ही, और जानवर बनते उसको देर नहीं लगती है। इसलिए वेश्या जो होती है वह समाज की पूरी गंदगी अपने में समेट लेती है। जो इस तबके के लोग हैं, जो बहुत कामुक प्रवृत्ति के हैं या विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, ये वेश्याओं के पास जाते हैं और अपनी भूख मिटा कर आते हैं। इस प्रकार से हमारे समाज की जो बहू बेटियां हैं, बच्चियां हैं, इनको सुरक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से शायद वेश्याएं भी एक रोल तो प्ले कर रही हैं। ये तो आप मानेंगे कि जो एक वेश्या है वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हो गया है। तो आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वेश्यावृत्ति है, इसके क्या आयाम हैं और क्या इसका स्वरूप समय के साथ साथ बदल गया है। तो आई एम श्योर इस बारे में आपको जानना है, और अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। किसी वेश्या के बारे में जब आप सोचते हैं या कोई ऐसी जगह सोचते हैं कि जहाँ वेश्या रहती होगी, तो शायद आपको एक बहुत तंग गली याद आ रही होगी, जहाँ पर कुछ नॉनवेज बेचने की दुकानें हैं, कुछ गजरे और फूल बेचने वाले वहाँ बैठते हैं, कुछ अजीब से गंदे से दिखने वाले जो पिम्स हैं, जिन्हें भड़वे कहा जाता है, जो आपको वेश्या तक पहुँचाते हैं, उनका आना जाना उस गली में लगा रहता है। ये एक ऐसी गली होती है जहाँ पर शरीफ इंसान जाने से डरते हैं, और देव बाबू जैसे लोग, अगर आपने देवदास देखी हो, अपनी चंद्रमुखी को ढूंढने चले जाते हैं। वहाँ से घुंघरुओं की आवाज़ आती है, और इन तंग गलियों में लोग जाते जब हैं तो वहाँ पर लड़कियाँ आपको खड़ी हुई दिखती हैं, औरतें, वेश्याएं, और वो आपको बुलाती हैं, आपको इनवाइट करती हैं, आपको गंदे गंदे इशारे करती हैं। ये एक स्वरूप है वेश्यावृत्ति का, जो हमारे देश में आपको मिलेगा। और न जाने क्यों ऐसा है कि जितनी भी धार्मिक स्थल हैं हमारे देश के, वहाँ पर वेश्यावृत्ति ज़्यादा ही होती है। अब इसका रिलेशनशिप मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। जैसे आप हरिद्वार जाएं अगर, और गंगा जी के दर्शन करके जब आप निकलेंगे 7:30 बजे, जब उस रोड से वापस लौटेंगे, तब आपको सड़क पर वेश्याएं खड़ी हुई दिखेंगी, आपको इशारे करते हुए दिखेंगी। उज्जैन अगर आप जाते हैं, जो कि महाकाल बाबा का इतना बड़ा धर्मस्थल है, वहाँ पर एक स्पेसिफाइड एरिया है पिंजरवाड़ी, वहाँ पे वेश्याएं रहती हैं। अब तो बहुत सारी वेश्याएं वहाँ से गवर्नमेंट ने उनको रिहैबिलिटेट किया है, लेकिन फिर भी आज भी वहाँ मिलेंगी आपको। इसी प्रकार से आप बनारस चले आइए, जगन्नाथपुरी में मैंने अपनी आँखों से देखा, ऐसी होटल्स हैं, छोटे छोटे पर्दे लगे हुए हैं, वहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई, उनको देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि ये वेश्या है। तो इस टाइप की जो महिला जो धंधा करती है, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से देखकर ही आप पता लगा पाएंगे कि यार ये धंधे वाली है, ये वेश्या है, ये रंडी है। देखते से आपको पता लग जाएगा ये प्रॉस्टिट्यूट है। वो गंदी तरीके से बात करती है, वो कुछ अजीब सा मेकअप लगाती है, ऐसा मेकअप लगाती है जैसे डार्क लिपस्टिक लगाती है, जैसे समझो कि आपने
करीना कपूर एक मूवी में थी जिसमें वेश्या बनती है, ब्रिज के नीचे राहुल नाम का एक एक्टर है, राहुल बोस से मिलती है। उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, पर उसको देखकर ही आपको लगता है कि यार ये एक वेश्या है, ये धंधे वाली है, ठीक है। या फिर अगर आपने वो मेरी फ़ोटो पे यार चिपका ले जो गाना है ना, फेविकॉल से सलमान खान का, करीना कपूर जिस तरीके का ड्रेसअप रखती है वो एक रंडी का ही मेकअप उन्होंने लिया था। तो ये तो पहला स्वरूप हुआ वेश्या का, जिसमें आप देखकर ही पता लगा सकते हैं। लेकिन आज के नए युग में वेश्याओं का भी स्वरूप बदल गया है समय के साथ में। आज एक नया कंसेप्ट आ गया है, कॉल गर्ल। कॉल गर्ल जो है वो आपके घर पर भी आ सकती है अगर आप अकेले हैं तो। और अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं और इतना सर्च करते हैं कि कॉल गर्ल्स अराउंड मी, तो आपको इजीली उनके फ़ोटोज़ भी दिख सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर मिलेंगे, या ऐसे एजेंट्स हैं जो इसका काम कर रहे हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं या फिर व्हाट्सएप पर हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे मैसेजेस कभी न कभी आए होंगे। जैसे मुझे तो आया फेसबुक पे कि एक लड़की मुझसे बात कर रही थी और फिर वो कहती है, जानू सेक्स किया करो, क्या मिलना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलें। या फिर वो कहती है कि अकेले हो क्या ज़िंदगी में, दोस्ती करोगे। तो फिर वो आगे आपको इनवाइट करती है, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। उनका पेमेंट, जो ये रंडी है, जो ओरिजिनल वेश्या है, जो बिल्कुल अजीब सा मेकअप करती है, जो पिंजरवाड़ी में पाई जाती है उज्जैन के, उससे बहुत ही अलग लगती है। ये जो कॉल गर्ल है ये आपसे इंग्लिश में बात करेगी, बड़ी ही डिसेंट लगेगी। इसको देखकर आप ये बता नहीं सकते कि ये धंधे वाली है। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही लगती है, ऐसी लगती है कि कोई कॉलेज गर्ल है। और इसमें भी क्या है, देखिए कि जितनी छोटी वेश्या होती है कीमत उसकी ज़्यादा होती है। अगर कोई लड़की 13 साल की उम्र में वेश्यावृत्ति में उतर जाती है, जब वो 30 की उम्र क्रॉस कर जाती है, इस धंधे में परिपक्व हो जाती है, उसके बाद उसकी डिमांड कम होने लगती है। तो ये भी बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में भी और पूरे वर्ल्ड में छोटी से छोटी लड़की की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और इससे खतरा भी बहुत है। ऐसी कितनी किडनैपिंग्स हो रही हैं और कितनी खरीद फरोख्त भी होती है। बनासकांठा गुजरात में एक पूरा गांव है जिसकी सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति ही करती हैं, मतलब उनका धर्म ही वेश्यावृत्ति है। अगर आप उज्जैन से श्रीनाथ जी या उदयपुर की तरफ जाते हैं तो मंदसौर पार करने के बाद एक ऐसा गांव आता है जहाँ पे सारी वेश्याएं रहती हैं। आप जब जाएंगे तो बहुत सारे ट्रक और बहुत सारी कार्स भी आपको खड़ी हुई मिलेंगी वहाँ पर। मतलब अच्छे अच्छे घरों के लोग भी वहाँ जाते हैं और लड़कियों के साथ, औरतों के साथ संभोग क्रिया और बाकी सारी क्रिया करते हैं। तो ये जो कॉल गर्ल होती है ये एक बहुत ही एक्सपर्ट होती है, ये सर्विस प्रोवाइडर होती है। ये आपसे जब मिलती है तो आपको एक, अगर आप बकरी जैसी पर्सनालिटी है तो आपको भी शेर बना देती है। जब आप इनके साथ संभोग करते हैं तो ये सिसकियाँ भरती हैं और अननेचुरल सिसकियाँ भरती हैं। ये इतनी बार सेक्स कर चुकी होती हैं। मैं आपको एक वेश्या की व्यथा भी बता रहा हूँ, एक कॉल गर्ल की, कि इतनी बार ये सेक्स कर चुकी होती हैं, समाज की इतनी गंदगी इन्होंने अपने अंदर ले चुकी होती हैं ये, कि इनको अब कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। जब आप इनके साथ संभोग करते हैं तो ये तो बस सिसकियाँ जो मारती हैं या मोर्निंग करती हैं, ये तो आर्टिफिशियल ही होता है। ये आपको बताना चाहती हैं कि आपने इन्हें बहुत मज़ा दिलाया इनको इनके साथ संभोग करके, और ये एनल सेक्स भी आपके साथ कर लेंगी, मुख मैथुन भी कर लेंगी, फ्रेंच किस भी दे देंगी। बस आप पैसे बढ़ाते जाओ, ज़्यादा पैसे देंगे तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। बस इन्हें तो आपको सर्विस देनी है। तो ये स्वरूप नया आ गया है कॉल गर्ल्स, पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसी भी मेरे दोस्तों के साथ कहानियाँ हुई हैं कि होटल में कॉल गर्ल उन्होंने बुक करी और जब गर्ल आई वो तो उनकी पड़ोस में रहने वाली लड़की ही थी। उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो लड़की ने कहा, अपना काम हम करते हैं, किसी को बोलना नहीं है बस। और
ये हो जाता है। और बहुत सारी कॉल गर्ल्स तो ऐसी भी हैं जो ओपनली काम कर रही हैं, उनको चिंता ही नहीं है, वो तो एडवर्टीजमेंट्स भी लगा रही हैं एड्रेस के साथ में। या कभी कभी एक ऐसा फ्लैट होता है बड़े बड़े शहरों में जहाँ लड़कियाँ रहती हैं और लोगों का, लड़कों का आना जाना लगा रहता है उस फ्लैट में। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेश्यावृत्ति रात को होती है जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, बिल्कुल ही गलत। ये जो कॉल गर्ल्स होती हैं दिन में काम करती हैं। अगर आप दमन जाएं तो दमन में आपको बहुत सारी कॉल गर्ल्स मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा तलाश करेंगे वहाँ पर होटल्स में तो आपको इजीली मिल जाती हैं। तो दमन जो जगह है, और अगर आप ये अक्सा बीच है जो कि बांद्रा के पास है, वहाँ अपनी बाइक लेके आप खड़े भी होते हैं या ऑटो में खड़े होते हैं अकेले, या कार लेके अकेले कांच उतार के थोड़ी देर खड़े रहेंगे, एक कॉल गर्ल आपसे मिलने आ जाएगी। और छोटे छोटे होटल्स बने हैं, वहाँ पे जाना है, बस आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए या कोई भी आईडी होनी चाहिए, फिर आप सेक्स कर सकते हैं वहाँ पर, और सर्विस बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर। लेकिन यही है बात कि देखिए, इन कॉल गर्ल्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये इंग्लिश भी बोलती हैं, ये हमारे घर की बहू बेटियों जैसी ही दिखती है, तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। और अगर आपने रानी मुखर्जी की लागा चुनरी में दाग मूवी देखी हो तो उसमें एस्कॉट के बारे में बताया गया है। ये सबसे हाई फाई प्रोस्टिट्यूट होती है, रंडी होती है। ये क्या करती है कि जैसे समझो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ और मेरे पास अथाह पैसा है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी महिला नहीं है या मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और अफोर्ड भी कर सकता हूँ तो मैं कोई रिलेशनशिप को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं मतलब कि हेलो बेबी, हेलो सोना, हेलो जानू, इस टाइप का इंसान हूँ नहीं, मेरे पास समय है ही नहीं, बिल्कुल समय की कमी है। तो मैं एस्कॉर्ट सर्विसेज की मदद ले सकता हूँ। आप जो है डायल करेंगे, मतलब ये नेट पे ढूंढेंगे एस्कॉर्ट सर्विसेज नियर मी, आपको मिल जाएगा। इसमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेडी आती है, तो बिजनेस वुमेन लगती है, और जो सेंट अच्छा लगाती है, एकदम वेल ग्रूम्ड, चिकनी टांगों वाली और गोरी, एकदम प्यारी दिखने वाली, और वो आपके साथ चलती है आप जहाँ जाते हैं, आपके साथ प्लेन में सफ़र करती है, ट्रेन में सफ़र करती है, कार में सफ़र करती है, आपकी बीबी की तरह आपका ध्यान रखती है हर चीज़ का, आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखती है, आपको सेक्स भी देती है, हर तरीके का आनंद देती है, और आपको एक सिक्योरिटी भी रहती है कि मेरे साथ कोई है। लेकिन बदले में आपसे वो पैसा चाहती है, बहुत बहुत पैसा। तो ये भी एक नया सबसे हाईफाई जो वेश्यावृत्ति का जो स्वरूप सामने आ रहा है वो एस्कॉर्ट्स का है। तो अब आपके ऊपर मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, मैंने तो आपको पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया कि जो वेश्यावृत्ति है यह जो भी है गवर्नमेंट लाइसेंस भी देती है बहुत लोगों को, तो आपको समझना इस बात को है। विदेशों में तो ये लीगल भी है, हमारे देश में अभी तक कम्प्लीटली लीगल नहीं है। आप थाईलैंड में जाएं या फिर बैंकॉक में जाएं, और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे स्पा हैं जहाँ पर, ऐसे पार्लर्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर उनका कोड होता है कि जैसे आपने मसाज करवाया, फिर वो पूछती हैं कि आपको हैप्पी एंडिंग चाहिए क्या, और आपको एंडिंग जो है वो मुंह में चाहिए क्या, ऐसी कुछ कोड रहता है। ये कोड अगर आप समझ जाते हैं कि आपको हैप्पी एंडिंग चाहिए, आप यस बोलते हैं, तो आपको फिर एक एस्कॉर्ट मिल जाती है, एक कॉल गर्ल मिल जाती है जिसके साथ एंड में आप सेक्स भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी लिंगो भी है, लैंग्वेज भी है वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई जो यूज़ होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अब आपको मेरे को यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इस जो संवेदनशील विषय पे जो मैंने बेबाकी से आपसे बात की है, आपको पसंद आया कि नहीं आया। और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।